आज क्लास 11 एक नया लेसन हाइड्रोकार्बन्स में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसका वर्गीकरण देखेंगे, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे करेंगे। ठीक, हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से बना है। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक यहाँ हाइड्रो शब्द लिखा है, दूसरा यहाँ कार्बन लिखा है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन से। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन का संकेत होता है H, कार्बन का संकेत होता है C। ठीक, साधारण भाषा में हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जांपल में देखा जाए यहाँ पर CH4 लिखो। ठीक, CH4 लिखा गया। इस मीथेन को लिखने में एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें यहाँ पर देखो कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए हो जाएगा ये हाइड्रोकार्बन। दूसरा एग्जांपल देखो है क्या, CH3 और CH3। ठीक, ये इथेन में एक कार्बन और दो कार्बन, यहाँ पर 3 और 3 ये 6 हाइड्रोजन है। ये इथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसीलिए हम लोग इसे हाइड्रोकार्बन। दूसरा है क्या लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड और CH2। ठीक, ये एथीन होता है। ठीक, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन। दूसरा हाइड्रोकार्बन CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से, जिसका संकेत होता है H। दूसरा कार्बन का संकेत होता है C। उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन का दो चार एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से मीथेन लिखा गया। मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। यहीं पर इथेन लिखा है, इथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। यहीं पर एथीन लिखा है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। यहीं पर एथाइन लिखा है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन हम लोग देख रहे हैं। ठीक, कुछ हाइड्रोकार्बन वर्गीकृत किया गया है, उसमें उपस्थित बांड क्या है। ये हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। हाइड्रोकार्बन वर्गीकरण हम लोग किसके आधार पर करेंगे। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, कार्बन परमाणु के बीच एकल बॉन्ड, द्विक बॉन्ड और त्रिक बॉन्ड के आधार पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करेंगे। ठीक, हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से वर्ग होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम होता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम होता है एल्केन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन में लोग देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं
जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन देखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या तो द्विक बंध पाया जाए या तो त्रिक बंध पाया जाए ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से बात करें वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाए ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक बंध या त्रिक बंध पाया जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग फिर से इसका देख रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम होता है एल्केन। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम होता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम होता है इसके डेफिनेशन में क्या देना है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाए एकल बंध पाया जाए एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन। फिर से लाइन से एल्केनों का सामान्य सूत्र एल्केनों का सामान्य सूत्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम एल्केन होता है इसे इंग्लिश में ऐसे फिर इसके डेफिनेशन संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं एल्केन कहते हैं। और एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। उसके बाद हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कुछ एग्जांपल देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कुछ एग्जांपल देखो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल कई एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक बात ये ध्यान दो, इसका सूत्र हम लिखेंगे CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है। देखो n बराबर 1 हो सकता है, n बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 3 हो सकता है, n बराबर 4 हो सकता है, n बराबर 5 हो सकता है, n बराबर 6 हो सकता है, n बराबर 7 हो सकता है, n बराबर 8 हो सकता है, n बराबर 9 हो सकता है और n बराबर 10। n बराबर और भी आगे हो सकता है, ठीक है। हम लोग 10 तक लेते हैं। इस सूत्र के माध्यम से संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कुछ
एग्जाम्पल हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक, आप लोग समझते हैं। यदि n बराबर 1 लिया जाए, इस सूत्र में देखो यदि n बराबर 1 लिया जाए तो C रख दीजिए, ठीक, मतलब कार्बन हो गया। उसके बाद जहाँ पर n लिखा है n के स्थान पर कितना है 1 रखो। उसके बाद H है तो H रखो। उसके बाद 2 यहाँ पर लिखा है 2 रखो। n इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल, n के स्थान पर 1 रखो, 1 प्लस लगाओ, यहाँ पर कितना है 2 है। अब इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा C1 ये हो जाएगा, और H को जब इसमें सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 2 कितना हो जाएगा H, और आप इसे ले सकते हो CH। सबसे पहला एल्केन कौन सा है मीथेन। उसके बाद दूसरा देखो यहाँ पर ये n बराबर 2 रख दिया है, n बराबर 2 रखो तो C रखो, ठीक। उसके बाद ये के स्थान पर क्या रखा जाए 2 रखा जाए। उसके बाद देखो H रखो, यहाँ H रखो। उसके बाद यहाँ पर आप 2 रख दीजिए। उसके बाद देखो इनटू जहाँ पर n है वहाँ पर कितना रख देना है 2 रख देना है, ठीक है। जहाँ पर n है यहाँ पर 2 और प्लस क्या करो प्लस देखो ये लगाओ, और उसके बाद 2 इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा C रहेगा C2, तो आप यहाँ पर C2 कर दो। उसके बाद 2 × 4 = 6 और H कितना हो जाएगा H 6 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यदि n बराबर 3 लिया जाए, जब n बराबर 3 लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा C3 हो जाएगा और H 8 हो जाएगा, ठीक। n बराबर 3 लिया जाएगा तो यहाँ पर C3 हो जाएगा और H 8 हो जाएगा। और n बराबर 4 लिया जाएगा तो C कितना हो जाएगा C कार्बन 4 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। यदि C बराबर 5 ले लिया जाए तो यहाँ पर कार्बन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि n बराबर 6 ले लिया जाए तो यहाँ C कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहीं पर इसमें देखो 9 वाला देखना है तो C रखो, 9 के स्थान पर n के स्थान पर कितना n के स्थान पर 9 रख दिया, ठीक। उसके बाद H यहाँ पर आप H रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 रख दिए इनटू n के स्थान पर कितना लिखना है 9 रखो, ठीक, प्लस कितना लिखना है 2 रखो। इसे सॉल्व करोगे तो C 9 है, यहाँ C आपका 9 आ जाएगा, ठीक। 9 × 18 18 2 20 × 18 20 और H कितना हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम लोग इस सूत्र की माध्यम से हाइड्रोकार्बन को लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लिखने का तरीका आपका ये होगा। देखो कार्बन के स्थान पर यदि n का मान 1 लिया जाएगा, ठीक है, यदि n का मान 1 लिया जाएगा जहाँ सूत्र में आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पर n दिख रहा है, यहाँ पर 1 रखा जाएगा, ठीक। और यदि n बराबर 2 लिया जाएगा तो जहाँ जहाँ यहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पर 2 रखा जाएगा। n बराबर 3 लिया जाएगा तो जहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पर 3 रखा जाएगा। n बराबर 7 लिया जाएगा तो जहाँ पर n है वहाँ पर 7, जहाँ पर n है वहाँ पर 7। इस प्रकार से हम बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखो इसमें से कुछ हाइड्रोकार्बन आपको लिख ले रहे हैं और उनके लिखने का तरीका भी चेंज हो सकता है, ठीक है। कुछ हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं और उन हाइड्रोकार्बन का लिखने का तरीका हो सकता है अलग। जैसे मैंने कहा C2 और H6 ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है और हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का एल्केन है। इसमें कार्बन कितना है 2, एक कार्बन आपका ये होता है और एक कार्बन और है दूसरा कार्बन होगा, ठीक। अभी हम लोग यही पढ़े हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाता है। तो इसमें आप एकल बंध लिखा दीजिए। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, एक के यहाँ जोड़ दीजिए, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, चौथा ये चिन्ह लिख दो, ये चिन्ह लिख दीजिए, ये चिन्ह लिख दीजिए, ये चिन्ह और ये चिन्ह और H। इस प्रकार से इसमें हम लोग कार्बन के साथ 1 2 3 H, जैसे दूसरी तरीके से लिख सकते हो CH लिख सकते हो 1 2 3 H, यहाँ पर लिख सकते हो CH3, एक तरीका और लिख सकते हो CH3, इसके बाद CH3। इस प्रकार से इस एल्केन की संरचना को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा देखो यहीं पर C4 कर दिया जाता है, यही देखो n बराबर हम 4 लेंगे, n बराबर 4 सूत्र होता है CnH2n और प्लस
2 होता है। यह n बराबर 2 रखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C4 उसके बाद H रखो 2 रखो इनटू n के स्थान पर क्या रखा जाएगा 4 रखा जाएगा प्लस 2 सॉल्व करो कितना आएगा आपका C नंबर कितना हो जाएगा 4 4 8 2 प्लस H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा जी। उसके बाद कार्बन कितना है 4 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन और ये हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो जितने भी कार्बन होंगे सबके बीच एकल बंध दिखा दिया जाएगा एकल बंध दिखा दिया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 10 एक हाइड्रोजन दूसरा एक तीसरा एक चौथा एक पांचवा एक छठवां सातवां आठवां और ये 10 हाइड्रोजन को आप ऐसे एडजस्ट कर दीजिए आपके 10 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर ठीक। इसको फिर से उन्हें हम दूसरी तरीके से ले सकते हैं इस कार्बन के साथ कितने जुड़े हैं 3 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 इस कार्बन के साथ कितना है जुड़ा हुआ है 2H लिख सकते हो CH2 इस कार्बन के साथ कितना है जुड़ा है 2 लिख सकते हो CH2 और इस कार्बन के साथ 1 2 3 है जुड़ा है लिख सकते हो CH इस तरह से। उसके बाद आप लोग चाहो तो इसके बीच एकल बंध निकाल ले सकते हो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 ठीक 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका CH3। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में हम लोग एल्केन के 2-4 एग्जांपल रखेंगे ठीक। और उसके बाद एल्केन के सूत्र की सहायता से हम लोग कैसे एल्केन का उदाहरण देखें और कैसे एल्केन को लिखने का ठीक। और 2-4 एग्जांपल दे दिया जाए मान लीजिए यहाँ पर लिखा है C5 ठीक ये रियल बराबर यहाँ पर आप 5 ले लो तो मिलेगा CnH2n और +2 इस सूत्र में रख करके n बराबर 5 होगा तो यहाँ पर C यहाँ पर कितना जाएगा 5 पर H रख दो यहाँ पर 2 रखा जाएगा n के स्थान पर 5 यहाँ पर 5 रख दीजिए प्लस यहाँ पर 2 सॉल्व करो कितना जाएगा C5 तो यहाँ पर 5 रख दो उसके बाद तो बचे 10 तो 12 आगे कितना होगा ये आपका कार्बन की संख्या कितनी है 5 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन पढ़ रहे हैं जितने भी एल्केन होंगे जितने भी कार्बन के सबके बीच एकल बंध होगा उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 12 दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 12 हाइड्रोजन आपको ऐसे एडजस्ट कर देना एक हाइड्रोजन यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां ये इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन को एडजस्ट करते हैं। और हमको जैसे इस यहाँ पर कार्बन के साथ 3 तो आप इसके CH इस कार्बन के साथ 2H CH इस कार्बन के साथ 2H CH2 इस कार्बन के साथ 2H CH2 इस कार्बन के साथ 3H CH इसके बाद सब कार्बन के निकाल सकते हो